पाकिस्तान में एक बंदा जो एवरेज हेल्दी लाइफ गुजारता है वो 50 साल की उम्र है, हालांकि दुनिया में इस वक्त 70 साल से ऊपर है। और इसके अलावा अगर हम देखें, पाकिस्तान इस वक्त शुगर जो मर्ज़ है उसका गढ़ बन चुका है। दुनिया में पहले नंबर पे है, शुगर के मरीज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। और इसके अलावा जो मेंटल स्ट्रेस है वो तो सब लोगों के सामने है। हमारा हर बंदा इतना जो है ना फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसे लगता है कि वो अभी किसी के साथ लड़ पड़ेगा। और अब बल्कि हमें इस चीज़ों के असरात नज़र भी आते हैं। जब हम चल रहे होते हैं रोड पे तो हमें नज़र आता है कि लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, यानी कि क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। वज़न बेतहाशा बढ़ रहा है, लोग फैलते चले जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के अगर हम चंद फ़ायदे देखें तो उनमें ये है कि मॉर्निंग वॉक से हमारे मसल मजबूत होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना, हम एक्सरसाइज करके बुढ़ापे को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। बुढ़ापा तो आना ही है ना, लेकिन हम एक्सरसाइज करके अपने जवानी का दौरानिया बढ़ा सकते हैं। हम मॉर्निंग वॉक करेंगे तो हमारे मसल मजबूत होंगे, हमारे जो ना जो फिर ये ज़्यादा अरसा चलेंगे जितना मजबूत होंगे। शुगर के मरीज़ के लिए इतना अहम डाइटरी प्लान नहीं है जितना अहम वॉक है। उसके लिए तो लाजमी है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसके लिए ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी है वॉक। अगर वो वॉक नहीं करेगा तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इससे क्या होता है, आपके जो ना जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है शुगर के मरीज़ों में वो तेज़ हो जाता है वॉक से। और उसके बाद उनको जो शुगर का जो मसला है वो थोड़ा-सा निस्बतन कम होना शुरू हो जाता है, या उसके जो इफ़ेक्ट है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि वॉक के दौरान इंसान के जो रूटीन के मसाइल होते हैं ना, वो उस वक़्त उसके दिमाग में नहीं चल रहे होते। उस वक़्त वो अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों को देख रहा होता है, नेचर को देख रहा होता है, परिंदे हैं उनको देख रहा होता है, बाग में हैं आप, किसी भी जगह पे हैं तो आप उस जगह पे फ़ोकस होते हैं, आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। आपकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ़ है ड्यूरिंग वॉक, आप तजुर्बा कर लें कि आपको उस वक़्त अपने मसाइल, आप जितने भी स्ट्रेस में हैं वो कम हो जाते हैं, सुप्रेस हो जाते हैं वॉक के दौरान। आपको आपके दिमाग को एक बार, यानी कि जिस तरह हम कंप्यूटर को जो रिफ़्रेश करते हैं ना, तो आपका दिमाग उस वक़्त रिफ़्रेश हो रहा होता है। उसमें रिफ़्रेश करने से ये है कि आपकी एक तो आगे वर्क करने का जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाता है। हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो हम अपने लाइफ़ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम, अफ़सोस की बात है कि हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी को शॉर्ट कर दिया। हम 50 साल से नीचे चले आए, हमारी जो एवरेज लाइफ़ है 40 से ऊपर जाने के बाद, बल्कि अब तो हम 30s में ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। कार्डियक है, शुगर है, और इसके अलावा जो ना स्ट्रेस है, हर बंदा किसी न किसी डॉक्टर के पास जा रहा है। हमारे जब खेल के मैदान या वॉक के मैदान खाली पड़े होंगे तो ज़ाहिर सी बात है अस्पताल भरे जाएंगे। इसलिए अपने खेल के मैदानों को, अपने जो ना जो भी कॉलोनियाँ हैं या सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे वॉक के लिए जगह बनाएं और अपने आप को टाइम दें। ये मैक्सिमम आधा घंटा और या 45 मिनट हो जाते हैं आप, यानी कि 40 स्टेप तो मॉर्निंग में ज़रूर ही वॉक करें। मैं सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ था, तो मैं सोशल इश्यूज़ या सियासत पे ज़्यादातर बात करता हूँ।